अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावत बावाज़ बुलंद दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ा वस्समावाति वल उला वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा अल्लज़ी फला यरा वक़रबा फशहिदन नजवा वलहुल हम्दु फिल आखिरति वल ऊला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व हबीबिहिल मुज्तबा अल्लज़ी मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व आलिहि ताहिरीना मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़ता व शाकिरीना फी शिद्दति वर्रख़ा व साबिरीना फी शदाइदि वल मसाइबि वल अज़ाब अल्लज़ीना हुम मसाबीहुल हुदा। अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब सलावत बावाज़ बुलंद। मेरा अपना घर है, मेरे अपने लोग हैं। कोई गैर हो तो बंदा बात करते हुए घबराता है, अपने हों तो फिर मैं बड़े मान से कह सकता हूं कि अगर ये बावाज़ बुलंद दरूद थी तो एक नींजी पढ़ लो जो नाल अल्लाह सुनना। तवज्जो है ना, क्योंकि इरादा था कुछ और गुफ्तगू करने का, लेकिन यहाँ बैठकर जब एक दो ज़ाकिरीन को सुना तो समझ आया कि माहौल इस वक्त क्या है। दिल चाह रहा है 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज करूं, उसके बाद देखूं कि बात किस तरफ लेके जाएं। तवज्जो है ना हुजूर। जो मजलिसो मातम की फिजाओं में नहीं है, जागिएगा। इस फर्श पे आना हर बंदे का मुकद्दर नहीं, हर बंदे का नसीब नहीं कि इस फर्श पे आके बैठ सके। बड़ी तवज्जो। अब जो आया है वो तो आ गया, जो नहीं आया उसके बारे में बता रहा हूं। जो मजलिसो मातम की, जो 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 मजलिसो मातम की फिजाओं में नहीं है, यानी जो अलमे गाजी की छाओं में। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। यूं नहीं, मैं आखिरी मिसरा पढ़ूंगा, उसके बाद एक एक चेहरा पढ़ूंगा। मुझे देखना है कौन अली सुनने आया है, कौन जिंदगी की परेशानियों में है। और जो अली सुनने आया है फिर अली जाने जिंदगी की परेशानियां जाने, मुश्किल कुशा जाने, यानी शाह जाने ते राह जाने। जो मजलिस व मातम की फिजाओं में नहीं है, यानी जो अलमे गाजी की छाओं में नहीं है, यानी जो अलमे गाजी की छाओं में नहीं है, वो शख्स जमाने के मरातिब में जहां हो, वो शख्स जमाने के मरातिब में, चाहे अपने आप को कितना बड़ा आदमी समझता हो, चाहे अपने आप को किसी बड़ी कुर्सी पे बड़ा अफसर समझता हो, लेकिन जो मजलिस व मातम की फिजाओं में नहीं है। मैं बार बार जुमला पढ़ रहा हूं ताकि आखिरी मिसरा में समझा के पढ़ूं। जो मजलिस व मातम की फिजाओं में नहीं है, यानी जो अलमे गाजी की छाओं में नहीं है, वो शख्स जमाने के मरातिब में जहां हो, वो फातिमा ज़हरा की दुआओं में नहीं। दोनों हाथ बुलंद कर। आप ये उठे हुए हाथ सलामत है, ये हाथ किसी के मोहताज नहीं। इस जिक्र में हर हाथ उठता नहीं, हाथ उठता वही है जो वादी नजफ से खैरात ले रहा हो। लुत्फ आ रहा है? बड़ा जल्दी से गुजरना चाहता हूं, कलील तरीन वक्त में तवील तरीन गुफ्तगू पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो है ना? दुनिया में जितने भी लोग आते हैं
तवज्जो, ये जुमला आपने समझ लिया, पूरी तकरीर आपको समझ आ जाएगी। जितने लोग दुनिया में आते हैं, यानी हर वो इंसान जो पैदा हुआ, आते ही अपने साथ 3 ऐब लेके आता है। तवज्जो है ना? हर पैदा होने वाले बच्चे में 3 ऐब होते हैं। कौन कौन से? पहला ऐब, हर इंसानी बनी नौ इंसान जब आगे बढ़ता है, जब नस्ल इंसानी बढ़ती है, जब बंदे का बच्चा दुनिया में आता है, हर पैदा होने वाले इंसान की औलाद में, चाहे मर्द हो या औरत हो, कुल 3 ऐब होते हैं। यानी हर पैदा होने वाले बच्चे में पहला ऐब ये कि कमजोर होता है। मैंने कहा बड़ी तवज्जो से ये जुमले आपने समझ लिए, तो फिर नारे भी होंगे, दाद भी होगी, वाह भी होगी। हर पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आया, उसमें 3 ऐब हैं। पहला, कमजोर होता है। तवज्जो। दूसरा ऐब, हर पैदा होने वाला बच्चा नापाक होता है। कमजोर भी होता है, नापाक भी होता है और जाहिल भी होता है। न 2 ऐब हैं, न 4 हैं, ऐब होते ही 3 हैं। तवज्जो है ना? ये जड़े समझ में नंबर की बुलंदियां को मेरा सलाम। हर पैदा होने वाले बच्चे में 3 ऐब होते हैं। नापाक भी होता है, कमजोर भी होता है, जाहिल भी होता है और मासूम। फरमाते हैं, आपने बात यहाँ तक समझिए तो मैं बात को सनद दे के आगे बढ़ाता हूँ। मासूम फरमाते हैं, युखरिजुकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। जब भी कोई दुनिया में आता है, उसके पास शै का इल्म भी नहीं होता। मौला फरमाते हैं, शय से छोटा कोई लफ्ज है नहीं। इससे छोटा कोई लफ्ज होता तो अल्लाह उस लफ्ज का इतलाक करता। यानी बंदे के पास जरा बराबर इल्म नहीं होता, रत्ती बराबर किसी शय का इल्म नहीं होता। आने वाला हर बच्चा जाहिल होता है। मैंने कहा नापाक भी होता है, जाहिल भी होता है, कमजोर भी होता है। अब मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ परवाज करने के लिए आमादा है और कौन अभी तक जिंदगी की परेशानियों में बैठा है। हर पैदा होने वाला बच्चा कमजोर भी होता है, नापाक भी होता है, जाहिल भी होता है। अब अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम्हारा पीर अली वो है जो काबे में आया, काबे में आके बताया कि हम नापाक नहीं होते। नबी की गोद में आके बताया हम जाहिल नहीं होते। कुरान सुना के बताया हम कमजोर। दोनों हाथ बुलंद करके हैदर मिलके बाबा बुलंद से बिस्मिल्लाह। शहजादे की आमद पे मिलके बाबा कोशिश करें। दरूद कायनात की इतनी बड़ी इबादत है, मिलके बाबा से बुलंद। तवज्जो है ना? अब मेरा हौसला बुलंद हो गया कि मेरी बात समझने वालों में से एक बुलंद कामत शख्सियत का इजाफा। मैं सैयदजादे की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, हजूर हर पैदा होने वाला बच्चा, हदीस मुस्तफा है, कुल्लु मौलूदन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। बड़ी तवज्जो। अगर आपने बात समझी तो फिर मैं नहीं जानता कि कितनी बुलंदियों पे हम जाएंगे। और जब जब मेरे जुमले आपको याद आए, मेरे हक में दुआ जरूर करोगे। कुल्लु मौलूदन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। मैंने कहा था हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। मैंने पहला जुमला ये कहा था, जो बच्चा दुनिया में आता है उसमें 3 ऐब होते हैं। कमजोर भी होता है, नापाक भी होता है, जाहिल भी होता है। फिर मैंने क्या कहा? अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम्हारे पीर अली ने काबे में आके बताया हम नापाक नहीं होते। नबी की गोद में कुरान सुना के बताया हम जाहिल नहीं होते। झूले में आके कल्ले अजदर को चीर के बताया हम कमजोर नहीं होते। लेकिन मुस्तफा की हदीस है हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। यानी पता चला आने वाले बच्चे में कुल 4 चीजें होती हैं। कितनी? 4 चीजें होती हैं। एक फितरत इस्लाम, एक कमजोरी, एक जहालत, एक नापाकी। यानी इंसान का हर बच्चा जब दुनिया में आता है कुल 4 चीजें लेके आता है। उनमें से एक खूबी है 3 ऐब। जागो, तवज्जो है ना? मिलके बाबा से बुलंद सलावत।
लेकिन हदीस यहाँ रुकी नहीं, बात आगे बढ़ी। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, लेकिन मेरे नबी ने कहा फिर पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। पैदा फितरत इस्लाम पर हुआ था। मेरे आदिल अल्लाह का कानून है कि कोई हिंदू भी हो तो फितरत इस्लाम पर पैदा हो, कोई सिख हो फितरत इस्लाम पर पैदा हो, कोई ईसाई हो फितरत इस्लाम पर पैदा हो, ताकि बरोज महशर कोई उसकी बारगाह में ये ना कह सके कि मेरे अल्लाह मैं तुझे जानता ही नहीं था। आवाज किरदार आएगी, खामोश, मैंने तुझे फितरत इस्लाम पर पैदा किया। मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ, खामोश, मैंने तुम्हें फितरत इस्लाम पर पैदा किया। मुस्तफा ने कहा हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर पालने वाले। अब मुझे तवज्जो भी चाहिए, यहाँ से मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए और मेरे साथ पर तोल के बैठे हर वो मोमिन जो विलायत अली की परवाज़ में मेरा हमसफर बनना चाहता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, फिर पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। अपनी आगोश तरबियत में परवान चढ़ाने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। तवज्जो से जुमला सुनो तो एक बारीक इशारा करके पढ़ने लगा हूं। पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। अपनी आगोश तरबियत में परवान चढ़ाने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। उसे लोरियां सुनाने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। उसे लुकमा खिलाने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। उसे अपनी गोद में खिलाने वाले अपने जैसा बना देते हैं। उसे अपने शानों पे उठाने वाले, या अली या अली या अली या अली, तवज्जो चाहिए मुझे, उसे अपने शानों पे उठाने वाले अपने जैसा बना देते हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे तारीख इस्लाम में दो नाम बाज़े नजर आए, एक अबू सुफियान, एक अबू तालिब। अबू सुफियान का मुझे पता नहीं, लेकिन अबू तालिब के नूर सरा की तालिब मैंने निगाह उठा के देखा, मुझे जो बच्चे नजर आए पता नहीं अबू तालिब की गोद का मयार क्या था। एक बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया, एक को अली वलीउल्लाह। आपके क्या मौला सलाम, आपके क्या कहने, ये उठे हुए हाथ सलाम, ये हाथ किसी के मोहताज जियो सलाम। अली के बाप में जूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। इस रंग में आपने सुना है। अब आपको दाद देने के लिए चाहिए, अली के बाप में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, क्या 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 नहीं कहता। अली के जो मातमी बैठे हैं, जो मलाक बैठे हैं, जो मवाली बैठे हैं, मैं उन्हें तवज्जो की दावत दे रहा हूँ। अली के बाप में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। नुसैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता। अली के बाप जागना, अली के बाप में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। नुसैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता, मगर अली के बाप में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। नुसैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता, मगर कुछ सरहदें मिलती हुई महसूस होती हैं, मगर कुछ सरहदें मिलती हुई महसूस होती हैं। अली को वो खुदा कहता है, मैं बंदा नहीं। मिलके नारे हैदर, बारे दीगर दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी हैदरी हैदरी, बाबा से बुलंद। बस खत्म करूंगा। बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर होती है, बानी नहीं बल्कि इंतजामिया मजलिस की हैसियत से, क्योंकि हर मजलिस की बानी खुद बीबी शरीकतुल हुसैन। मुल्क के पाकिस्तान की नामवर मसाइब खान शख्सियत, मसाइब वो पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आंख दो आंसुओं का वजू कर ले तो मेरी इबादत मुकम्मल। बस इतना कहता हूँ। उलमा कहते हैं किसी खतीब के जुमले नहीं, किसी जाकिर के जुमले नहीं, मासूमीन के फरामीन हैं। जहां मजलिस हो एक जख्मी पहलू वाली बीबी हाथ में रुमाल लेके हर मजलिस में आके देखती है, कोई तो हो जो मुझे कहे बीबी तेरे बेटे के बड़े अरमान,
कोई आंख तो रोए, मैं उसके आंख से आंसुओं का तबर्रुक समेट कर ले जाऊं। तवज्जो है आपकी? बस दो जुमले कहता हूं, कोई मजमून नहीं, कोई रिवायत नहीं, इशारे करना चाहता हूं। इमामत बची कैसे? ये तो कोई बीबी ज़ैनब आलिया से पूछे, क्या थी करबला, कोई समझा नहीं सकता। क्या गुजरी करबला में कोई बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहता हूं, असरे आशूर का दिन आया। मैंने कह दिया आशूर, तुमने सुन लिया। अकबर की अजान से शुरू हुआ, हुसैन के सजदे पे अल्लाह, जवानी से शुरू हुआ, ज़ईफ़ी पे खत्म हो। नहीं पढ़ता मैं करबला, बस इतना कहता हूं, हुसैन के सजदे तक जुल्म होता रहा। हुसैन के सजदे के बाद जुल्म खत्म हो गया, बेहयाई शुरू। करते आना गिरिया। हर मजलिस आखिरी समझ के मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी आखिरी समझ के सुना करो। कल जो होगा वो मातम करेगा, वो मजलिस में जाएगा। बस दो जुमले में रुके हैं। कौन सैयद सज्जाद? मैंने कहा बीबी ज़ैनब आलिया से पूछो। जब दिन के वक्त सैयद सज्जाद गशी में गए थे, जवान थे। जब फूफी ने जाके जगाया है, सज्जाद ज़ईफ़ था। नहीं, आपने जुमला समझा नहीं, मैं और आसान करके कहता हूं। जिन खैमों को 3 मुहर्रम को गाजी ने दरूद पढ़ के करबला में लगाया था, उन खैमों को 10 मुहर्रम को उम्मत ने नमाज पढ़ के आग लगा। अजरों को मैंने कहा, जिन खैमों को गाजी ने दरूद पढ़ के करबला की जमीन पे नस्ब किया था, उन खैमों को उम्मत ने नमाज पढ़ के आग लगा दी। हर घर ने मौत का मुंह देखा है। लोग कोशिश करते हैं मौत की इत्तला किसी अक्लमंद बंदे के जिम्मे लगाई जाए, ताकि जाके घर में एकदम से कोहराम और कयामत बर्पा ना हो। आने वाला तसल्ली दे के कहता है, आराम से बैठ के मेरी बात सुनो, तुम्हारे बुजुर्ग की तबीयत बड़ी खराब है, तैयारी करो, अस्पताल जाना है। अल्लाह करे किसी घर में कोई मौत आए तो इत्तला देने वाला अक्लमंद हो। अब जो इत्तला देने के लिए सैयद सज्जाद के पास आई थी, वो सिर्फ अक्लमंद नहीं थी, अकीले बनी हाशिम बीबी थी। अली की बेटी सैयद साजिदीन के खेमे में आई, सज्जाद का शाना हिला के। अब देखना बीबी ने इत्तला कैसे दी है। जलते हुए खेमों के माहौल को बीबी आलिया ने सज्जाद के लिए गदीर बना दिया। अजाब के कहती है, सज्जाद आंखें खोल, अब तू वक्त का इमाम, सज्जाद अब तू इमाम बन गए। अल्लाह मान, ये नहीं कहा सज्जाद तू यतीम हो, आवाज़ सज्जाद आंखें खोल, अब तू इमाम है। ज़ैनुल आबिदीन की आंख फूफी को बेचादरी की हालत में देखा, अपनी आंखों पे हाथ रखा, मुंह फेर के कहते हैं, अम्मा तेरी चादर कहाँ गई? ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि खैमों को आग कैसे लगी। या एक मर्तबा आंखों पे हाथ रखा, मुंह फेर के सज्जाद ने तड़प कर कहा, अम्मा मेरा चाचा गाजी कहाँ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। खत्म कर रहा हूं बात, नहीं पढ़ता मैं शाम गरीबा। बस सैयद साजिदीन के तारुफ का एक जुमला और मिंबर में सैयदादा के हवाले कर हो गई मेरे हिस्से की मजलिस। खत्म करने लगा हूं बात। गुजर गई शाम गरीबा, मैंने कह दिया तुमने सुन लिया। एक शरीफ सैयदादे का जुमला है, वो फरमाया करते थे, मैं नहीं पढ़ सकता शाम गरीबा क्या है। वो कहते थे, मुझसे न पूछो कि शाम गरीबा कैसे आई, कैसे गुजर गई। वो कहते थे, मैं सैयद हूँ, मैं बस इतना कहता हूँ, एक शाम थी जो शरीफ सैयदानियों पे आई और गुजर गई। अल्लाह। जलते हुए खैमों पे सैयद साजिदीन को उठा के पहला आग का मातम है जो बीबी ज़ैनब आलिया ने किया। 24 साल के बेटे को पोस्ट पे उठा के जलते हुए अंगारों पे अली की बेटी दौड़ती भी जाती थी और कभी कभी मक्तल की तरफ मुंह करके कहती थी, हुसैन वीर जाग मेरी जानिब देख, अकबर को जनाजा उठाना आसान है, हुसैन सैयद साजिदीन को वो जलते हुए अंगारों में वो जिंदा बचा के लाना बड़ा मुश्किल है। बस
बस खत्म कर रहा हूँ बात। गुजर गई शाम गरीबा, आ गया 12 मुहर्रम का दिन। 12 मुहर्रम को इस रंग में अली की बेटी, आंखें उठाना, चेहरा उठा के मेरी जानिब देखो, इस रंग में अली की बेटी खड़ी है। काफिला पहुंचा कूफे के सदर दरवाजे पे, आखिरी जुमला करने लगा हूं, कूफे के सदर दरवाजे पे अली की बेटी का काफिला पहुंचा। बीमार सारबान आगे आगे खड़ा हुआ था। या किसी की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, ए नबी की बेटी मेरा सलाम कबूल कर। वो बंधे हुए हाथों के साथ अली की बेटी ने कहा, सज्जाद मेरा लाल दुआ मांग, हुसैन अब मर जाए। आवाज आई, फूफी अम्मा मरने की दुआ क्यों मांगती हो? आवाज आई, सज्जाद देखना मेरी चादर उजड़ गई, मेरे हाथों में रस्सी बंधी हुई है और कोई मुझे सलाम कर रहा है, मैं ज़ैनब मरने से पहले मर जाऊंगी। आवाज आई, अम्मा कोई